भारत माता की। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। The citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Slogan Prachar will be going to Preeti. तालियां बजाइए प्लीज। जोर से बोलो। यस। यस, चलिए पकड़ लिया। यहाँ देखिए सब चीज। यस, लो। पकड़ो। दो। बस। ठीक है? पकड़ो। अपना स्टैंड ग्रहण कीजिए अपना रैली को लाइन में। सर यहाँ देखिए। लाइन में पहुंच जाइए सभी। जय हिंद। बाग आपको आने के बाद एडमिशन तरफ से अफसर साहब आया है। आप लोग को हम लोग कंप्रेशन हुआ क्या बढ़िया बड़ी भारत लिख के लेके आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ओबे ये बढ़िया अवार्ड लिख के आया। फिर आपको सैल्यूट करता हूँ क्या स्ट्रॉन्गली आपने एग्जाम दिया, बढ़िया अवार्ड लेके आया। ये भी जानता होगा
एक वोट से सरकार गिरता भी है, सही कि नहीं? बोलो कौन गवर्नमेंट एक वोट मार गया था? बोलो कौन गवर्नमेंट गिर गया एक वोट में? बताओ कौन पीएम था? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक वोट में हार गए, सही कि नहीं? सही कि नहीं? चाहे तो क्या होता, फिर तो किया नहीं। इतना बड़ा डेमोक्रेसी भारत संविधान में है, वो अपने दिगर आपको दिया गया। अब आगामी भूटान बनेगा अंडमान निकोबार द्वीपों से, ये गौरव का विषय है। और आपको अनुरोध करूंगा, सेशन पार्लियामेंट शुरू हो रहा है बहुत जल्दी 10 तारीख को। जिसकी इच्छा है पार्लियामेंट देखना, लाइव टेलीकास्ट सुनना देखना और कैंटीन में खाना खाना, नंबर दे दिया। 28 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होगा, आप भी दिल्ली में आओ। कैसा रहेगा? कौन कौन आएगा बताओ? आपका आमंत्रण रहा, ले सकता है, बात देखिए हम लोग। इतना अच्छा लगा, बढ़िया कार्यक्रम इनोवेशन का है, नया स्लोगन भी दिया और हमारा सेक्रेटरी साहब इलेक्शन का पूरा वोटर लिस्ट का इंचार्ज उन्होंने है, फ्री एंड फेयर सब नाम उठाया, टीम धन्यवाद दूंगा। नफीसपुर मतबारों में हम सब लोग आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। कुछ तथ्य रखना चाहता हूं आपको। सबसे पहले आपको जागरूक करना होगा कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। क्योंकि जब इस देश का आजादी हुआ था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज ही के दिन स्थापित हुआ था। इसीलिए आज हम लोग क्या बना रहे हैं, वोटर्स डे। आप सबको पता है कि इस देश में कितने युवा हैं? 65% of this country are youth below 35 years। तो आप सबका हक बनता है कि नहीं कि हम सही लॉ मेकर्स को लेके आए। क्यों लेके आए? कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? आप सबने देखा होगा नेपाल में क्या हुआ था। जेनजी किड्स ने क्या किया था, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया। तो आप सबका यहाँ पर हक बनता है कि आप सही आदमी को चुनकर लेके आए, अपना जो मतदान है उसको सही तरीके से यूज करें और इन्फॉर्म डिसीजन, जैसे सर ने कहा था, राइट पर्सन राइट लॉ मेकर को चूज लेकर आए जो आपके लिए सही से कानून बनाए और इस देश के लिए सही से कानून बनाए। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को वी कॉल्ड इट एज लिविंग डॉक्यूमेंट। तो उस सब को आगे लेके जाने के लिए आप जो युवा पीढ़ी यहाँ पर खड़े हैं, आप सबको आगे आना होगा। अगर सही आदमी नहीं आएंगे लॉ मेकिंग में तो हमें दिक्कत होगा। अगर हमें नौकरी चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, हमारा ईज ऑफ लिविंग हो, तो हमें राइट लीडर्स जो है चूज करना पड़ेगा। तो इस सब में किसकी भागीदारी होनी चाहिए? सब जितने भी युवा यहाँ पर खड़े हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में 65% 35 ईयर से कम है और लास्ट ईयर इलेक्शन में 50% 30 के नीचे थे जो सबसे पहले मतदान किए थे। तो हमें ये चीज समझना होगा कि आपका एक वोट का वैल्यू कितना है। तो मैं यहाँ से आप सबसे ये मानकर चल रहा हूँ कि आप अपने वोट के साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स और आपके जितने भी दोस्त हैं, आप इंश्योर करेंगे कि जब भी वोटिंग होगा, जब भी इलेक्शन होगा, वो सब जाकर सही आदमी को वोट दें। और एक चीज हम सबको ध्यान रखना होगा कि वोटर्स टर्न अराउंड जो बोलते हैं, जो जाके वोट देते हैं, वो सिर्फ 63-70% ही होता है इस देश में। लोग जाते नहीं है। मैं सबको एक सवाल पूछता हूँ, अगर
मैं जनरली ये सबको ये सवाल पूछता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स बेकार है, बट मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, चलाते कौन है देश? जो लीडर्स हम लोग चूज करते हैं, राइट? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम इवॉल्व हुआ है, इसको हटा सकते हैं हम लोग? नहीं। तो हमें सही लीडर्स को चूज करके भेजना होगा। तो ये सब चीज हमें समझना होगा कि जब भी इलेक्शन हो, हम जाकर अपना वोट दें और सही आदमी को जिताकर लेके आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज अगले बार से, आज जो हमने प्लेज लिया था उसको अपने दिल से लगाकर नेक्स्ट टाइम जितने भी वोटर्स है और जितने भी आपके नेबर्स में उनको लेके जाके आप वोट डलाएंगे और सही आदमी को जिता के लेके आएंगे, ताकि इस देश का डेवलपमेंट हो और इस आइलैंड्स का भी डेवलपमेंट हो। थैंक यू सो मच। आज जो लोग खड़े हैं, अब देख रहे हो तो सच बना है, यही लोग हमें वोट देने का अधिकार दिलाया है। इसलिए डिटर्मिनेशन होता है, सब जगह वोट देना, किसको वोट देना है तो इशू, लेकिन वोट जो देना है सबको 100% पोलिंग होना जरूरी है। ये मैं निवेदन करता हूँ। आज तो नए बच्चे को जो वोटर्स है, आप लोग एक बात याद रखिए, हमारे देश का राष्ट्रपति भी एक वोट देते हैं, और हम लोग हमारा जो आम पब्लिक है वो भी एक वोट देते हैं। इलेक्शन डे हमारा जो अधिकार है राष्ट्रपति बराबर हो जाते हैं कि वो भी एक वोट देते हैं, हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी एक वोट देते हैं और हम सारा पब्लिक भी एक वोट देते हैं। आप आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि वोट देना कितना गुरुत्वपूर्ण है। मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। हमारा देश आजादी के लिए हमें 90 साल लड़ाई किया है। आज देश की आजादी हमें ऐसे एयर कंडीशनर और फैन के नीचे मिला। कुछ बच्चे लोग धूप में पड़ा है, अगर हम लोग भी धूप में खड़ा है कुछ होता नहीं है, लेकिन सब डरते हैं धूप में जाए खड़ा होने में, कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमारा देश आजाद करने के लिए 90 साल हमारे देश का लोग लड़ाई किया इसको, देश को आजाद करने के लिए। मैं ज्यादा बोलते बोलूंगा, इतने बोलकर मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। Waters Day wishes to all of you. The Election Commission of India is celebrating January 25th as Waters Day for so many years, and it is aimed to involve the new voters, especially those who got voting right by the turn of 18 years. You are allowed to cast your vote. Therefore, the young voters means young India, youth voters, involvement in democratic process is very, very important. One thing. Second thing, you see, we are standing opposite to a cellular jail where hundreds of freedom fighters sacrificed their life for the cause of independence. Every soul is a sacred soul. Because of their sacrifices, we are celebrating, we are breathing liberty for the last 70 years. India gained independence, got independence from colonial British people with a great effort. Some thousands of people died, some lakhs of people suffered, number of families suffered in those days. You see, fighting against a colonial government is not that much easy. It requires a courage, commitment, a sacrifice, everything. They did all these things. Therefore, it is for us to keep the spirit of democracy, the spirit of liberty forever. What we require, you should be aware of your rights. You should be aware of your principles. You will be aware of your constitution. You should be aware of your responsibility. Then only you can see that the freedom that we are enjoying will remain forever. If you are blind towards the principles of constitution, the principles of independent country, responsibilities that you derived from, fundamental duties that you derived from the constitution, all these things are pious. Understand this word, pious. Can anyone translate? You can translate to the best understanding of the student. That is, this itself is a sacred one. Casting your vote is a sacred one. Just going to temple like. Casting your vote is you have to observe as a religious ritual. Not only casting your vote, you should be aware of that. What is going on in the country? What is our responsibility? What is the direction it is going on? What are the principles of the constitution?
We have to respect those principles. What are those principles? You have to consider all as one. Consider all as one. There is one pledge in the textbooks, you will find a pledge. You have to read that pledge every day. You have to read the preamble every day. Preamble, na? Last students can say, huh? No, we the people of India. Therefore, the constitution is meant for you, for me, for everyone. Therefore, it is a document prepared by outside people. It is we prepared the same book, same document. Therefore, we have to reaffirm our commitment towards democracy, reaffirm our commitment towards the ideals enshrined in the preamble. Thank you very much, and I appreciate all the boys and girls who has taken pain to participate in this most important activity. You see, democracy means elections. Elections means voters. If the vote, you see, in all the elections, if you see voters turnout is below 70%. Some 30% people are not giving their vote. At the Lok Sabha, it is 30% below. In the local bodies, it is 80 to 85% only. But always, the voting percentage is not very encouraging in India. Please understand, this right is very, very important and very sacred. Because at the point, after independence, we got all people got vote at one stroke. This not happened in other countries. Getting voting right for women, it has taken 100 years in some countries. And we have given all rights at the after adoption of this constitution, and we have got a very good experience of from 1952 onwards. There are a number of elections we have conducted. Youth should involve more in election process, and the youth were given voting right of 18 years. It has reduced from 21 to 18, just in the year 1986. Therefore, it is for you to make use of it. You understand the country's position. You cherish the values of the constitution. Go for voting booth, polling booth. Cast your vote to whom you like, to whom you want, what policy you prefer, what is the policy of the government and the policy of the party. Then you think wise, have idea, informed decision. Informed decision means you have to consider all things into your mind, then you have to choose. Just don't be carried away by what others are telling. Don't go by media, publicity, social media, this, that one. Because you are all learned people, you should have an informed choice, a proper choice in casting their vote. First thing, you go to polling booth first. Second, cast your vote without fear or favor. Second, third, see, every day you should remind that what the constitution says, what the government is doing, what is our life today, what it is going to happen. Now, government policy is there towards Vikasit Bharat. What is Vikasit Bharat means? What we have to do, what we are doing, in which way we can improve the same. This is the responsibility of our youth, and I have all hope that the youth will carry this mantle to success, to see the India is a Vikasit Bharat by 2047. Thank you very much.